हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी T1 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे हिंदी में गद्य और पद्य की रचना व रचनाकार। जैसे दलपत जैसे खुमान राफो किसने लिखा, तो दलपत विजय ने। तो रचना देखेंगे एक तरफ, गद्य और पद्य दोनों की, और उनके रचनाकार कौन हैं, वो सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे प्रमुख पद्य रचनाकार। जो प्रमुख पद्य के रचनाकार कौन कौन हैं उसमें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आदिकाल के, या जिसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। इसमें रचना सीखेंगे और रचनाकार इसके कौन हैं। जैसे पहली रचना हमारे खुमान राफो के रचनाकार दलपत विजय। कौन है? दलपत विजय। फिर बीसल देव राफो के नरपत नाल्हा जी हैं। फिर हमीर राफो के फड़ंगधर जी हैं। फिर परमाल राफो के रचनाकार जगनिक हैं। कौन है? जगनिक हैं परमाल राफो के रचनाकार। पृथ्वीराज राफो के चंद्र बरदाई हैं। विजयपाल राफो के नाल्ह सिंह हैं। कौन है? नाल सिंह हैं। फिर आगे देखते हैं कीर्तलता के रचनाकार हमारे विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति जी हैं। संदेश राफक के अब्दुल रहमान हैं। कौन है? अब्दुल रहमान। पाउम चरियू के स्वयंभू हैं। कौन है? स्वयंभू। फिर भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल हैं। कौन है? धनपाल। फिर भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार मुनि जिन विजय हैं। रेवंत गिरी रास के रचनाकार विजय सेन सूरी हैं। फिर फ्राउकाचार के रचनाकार देवसेन हैं। कौन है? देवसेन हैं। स्थूल भद्र रास के रचनाकार जिनधर्म सूरी हैं। प्रकट पैंगलम के रचनाकार लक्ष्मणधर हैं। कौन है? लक्ष्मणधर। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। कौन है? भट्ट केदार हैं। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर भट्ट हैं। मृगावती के रचनाकार कुतुबन हैं। कौन है? कुतुबन हैं। फिर आगे हम देखते हैं भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल के कवि और उनकी रचना। जैसे साखी के रचनाकार कबीरदास, बीजक के रचनाकार कबीरदास, पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी, अखरावट आखरी कलाम और चित्ररेखा। जैसे पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम, चित्ररेखा के रचनाकार कौन हैं? सारे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। फिर आगे देखते हैं सूरसारावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, पद संहार, सूर पचीसी, इन सारे के रचनाकार कौन हैं? तो सूरदास जी हैं। कौन? सूरसारावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, पद संग्रह, सूर पचीसी, इन रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? तो सूरदास जी हैं। फिर रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी की देखो रचना, और इनकी रचना विनय पत्रिका हैं। कौन है? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नछहू, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरव रामायण, वैराग्य संदीपन, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो तुलसीदास जी की हैं। फिर आगे देखते हैं रीतकाल या उत्तर मध्यकाल की रचनाएं। अब जैसे रामचंद्र का कवि प्रिया, रसिक प्रिया,
के रचनाकार कौन है? केशवदास हैं। कौन है? केशवदास हैं। अब आप लोगों को मैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न कुछ बता रहा हूँ जो यहाँ से आपके टेट, सुपर टेट, सी टेट, SSC GD हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ कवि हैं या रचनाकार हैं, उनकी पंक्तियाँ भी क्या होती हैं? पूछी जाती हैं। जैसे मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, इसकी ये पंक्ति किसकी है? तो हमारे सूरदास जी की है। किसकी है? सूरदास जी की है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, ये किसकी लाइन है? तो सूरदास जी की लाइन है। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम, ये किसकी लाइन है? तो कुंभन दास की है। किसकी है? कुंभन दास की। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये किसकी लाइन है? ये तुलसीदास जी की लाइन है। फिर आगे देखते हैं। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये किसकी लाइन है? तो तुलसीदास जी की लाइनें हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तुलसीदास जी की लाइन है। फिर निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, ये किसकी लाइन है? तो सूरदास जी की लाइन है। किसकी? सूरदास जी की। फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये किसकी लाइन है? तो तुलसीदास जी की लाइन है। क्या कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये तुलसीदास जी की लाइन है। फिर आगे देखते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये किसकी लाइन? तो सूरदास जी की लाइन है। फिर आगे देखते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ये किसकी लाइन है? तो ये भी तुलसीदास जी की लाइन है। फिर आगे देखते हैं। नयन जो देखा कमल था, निर्मल नीर शरीर, हंसत जु देखा हम सभा, दसन ज्योत नग हरि, ये किसकी लाइन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की लाइनें हैं। बिरह आग्नि जरि कुंदन होय निर्मल, तन पावे कोई कोई, ये किसकी लाइनें हैं? ये भी मलिक मोहम्मद जायसी की लाइनें हैं। फिर उसके आगे देखते हैं। केशवदास की अन्य रचनाएं देख लो। पहले परीक्षा उपयोगी प्रश्न देख लो, फिर उसके बाद रचनाएं बताएंगे। परीक्षा उपयोगी प्रश्न में, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जा तन की झाई परे, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुति होय, किसकी लाइनें हैं? तो बिहारी जी की लाइनें हैं। किसकी हैं? बिहारी जी की लाइनें हैं। बिहारी लाल की। कनक कनक ते सौ गुनी, मात कता अधिकाय, वा खावे बौराय, जग वा पावे बौराय, ये भी किसकी लाइन है? तो बिहारी जी की लाइन है। फिर आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। देन हार कऊ और हैं, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, या सो नीचे नैन, ये किसकी लाइन है? तो रहीमदास की लाइन है। हरि मोरी पियूं मैं राम की बहुरिया, ये किसकी लाइन? ये कबीरदास जी की लाइन है। हरि मोरी पियूं मैं राम की बहुरिया, किसकी लाइन है? कबीरदास जी की लाइन है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, ये भी हमारे कबीरदास जी की लाइन है। बाटन वारे के लगे ज्यों मेहंदी को रंग, ये भी
रहीम दास जी की ये लाइन है। बाटन वारे को लगे के लगे ज्यों मेहंदी को रंग। फिर आगे देखते हैं, फुरते नरते नागते अस चाहत सब कोई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो फुत होए। ये किसकी लाइन है? तो रहीम दास जी की लाइन है। मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, ये किसकी लाइन है? तो घनानंद की लाइन है। डग भाई बावन की श्यावन की रीतियाँ, ये किसकी लाइन है? तो सेनापति की लाइनें हैं। तेलह तुलह पूछ जरी ना जरी जरी लंक जराई जरी। तेलह तुलह पूछ जरी ना जरी जरी लंक जराई जरी, ये किसकी लाइनें हैं? तो केशवदास की लाइनें हैं। भव बिन होए न प्रीत, ये किसकी लाइन? तुलसीदास जी की। या लकुटी अरु कमरिया पर राज त्योंपुर को तज डारो, ये किसकी लाइन? रफखान की। देख्यों दुरैयो वह कुंज कुटीर में, बैठ्यों पटोलत राधिका पायन, ये रफखान की लाइनें हैं। ठुमुक 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 चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ये किसकी लाइन? तुलसीदास जी की। केशव कह ना जाई का कहिए, ये किसकी लाइन है? तो तुलसीदास जी की लाइन है। अब देखते हैं रचना और रचनाकार। अब देखो केशवदास की रचना है। नख सिख रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये हमारे केशवदास जी की रचनाएं हैं। फतिफाई, फतिफाई के रचनाकार बिहारी जी हैं। कौन है? बिहारी जी हैं। अब माँ भूफड़ जी की रचनाएं देख लो। भूफड़ जी की रचनाएं देखो। शिवराज भूषण, भूफड़ जी की रचनाएं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शिवा सौर, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, ये सारी किसकी रचना है? भूषण जी की हैं। फिर आगे देखते हैं चिंतामणि की। चिंतामणि की कौन कौन रचनाएं हैं? तो कविकुल कल्प तरु, कविकुल कल्प तरु, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, ये किसकी रचनाएं? 4 हैं। तो चिंतामणि की हैं। फिर रस मंजरी किसकी रचना है? तो नंददास की हैं। काव्य निर्णय किसकी रचना है? भिखारी दास की हैं। काव्य निर्णय भिखारी दास की। फिर सुधा निधि, सुधा निधि किसकी रचना है? तो तोष की है। किसकी है? तोष की है। रस रहस्य किसकी है? तो कुलपति मिश्र की है रस रहस्य। फिर रसारलव किसकी रचना है? तो सुखदेव मिश्र की है। इश्क नामा किसकी रचना है? तो बोधा की है। मीराबाई की रचनाएं देख लो। 3 रचनाएं इनकी मीराबाई की। नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, ये 3 रचनाएं किसकी? मीराबाई की। नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका। फिर सुदामा चरित किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। फिर रहीम जी की रचना देख लो। रहीम दास की रचनाएं। बैरो नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रहीम सतसाई, रास पंचाध्याय, नगर शोभा, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? तो रहीम दास जी की रचनाएं हैं। फिर रफखान की रचना देख लो। फुजान रफखान, प्रेम वाटिका, ये 2 रचनाएं रफखान जी की हैं। कौन कौन? ये कौन कौन रचनाएं? फुजान, रफखान, प्रेम वाटिका, ये रफखान की रचनाएं हैं। फिर श्रीधर पाठक की रचना देखो। कश्मीर, सुषमा, वनाष्टक, श्रांत पथिक, फिर एकांतवासी योगी,
ये सारी 4 रचनाएं किसके हैं? श्रीधर पाठक की हैं। सेनापति की रचना देखो, कवित्र रत्नाकर सेनापति की रचना है। फिर रसराज ललित ललाम, ये किसकी रचना है? तो मतीराम की रचना है। फिर आगे देखते हैं, फिर मतीराम सतसाई, छंदसार, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार, ये सारी रचनाएं किसके हैं? मतीराम की रचनाएं हैं। फिर आगे इसमें कटा है, तो अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये किसकी रचना है। तो पहला हमारा है ये शब्द रसायन, अष्टधाम, प्रेम दीपिका, रास विलास, प्रेम दीपिका, भाव विलास, फुजान, विनोद, ये सारी रचनाएं किसके हैं? तो देव की हैं। किसकी? देव की। फिर पद्माकर की रचना देख लो, पद्माकर की जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, प्रबोध पचासा, कोक सागर नहीं है, प्रबोध पचासा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये हमारे पद्माकर जी की रचनाएं हैं। फिर घनानंद की देखो, कोक सागर, फुजान सागर, विरह लीला, ये 3 रचनाएं किसकी हैं? घनानंद की हैं। और 2 रचनाएं घनानंद की हैं, अभी आगे स्लाइड में देखेंगे। रफकेली वल्ली किसकी रचना? घनानंद की। और कृपाकंद, ये किसकी रचना? घनानंद की। तो ये इतनी सारी रचनाएं घनानंद की होगी। अब आते हैं आधुनिक काल, भारतेंदु काल जिसको कहते हैं। इसमें हम सीखते हैं भारतेंदु काल, एक अलग भारतेंदु हरिश्चंद्र का काल है। इसमें सारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं होती हैं। जैसे जितनी भी रचनाएं हैं सारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। देखो, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, भरत वीरत्व, विजयवल्लरी, विजयीन, विजय पताका, उर्दू का स्यापा, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। कौन कौन से हैं फिर से देख लो, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम अश्रु वर्णन, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, भरत वीरत्व, विजयवल्लरी, विजयीन, विजय पताका, उर्दू का स्यापा, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। फिर आधुनिक काल में देखते हैं द्विवेदी युग। आधुनिक काल में द्विवेदी युग देखते हैं। अब सबसे पहले सीखते हैं जगन्नाथ रत्नाकर की रचनाएं। जगन्नाथ रत्नाकर की रचनाएं कितनी हैं? तो गंगा अवतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, हिंडोला, हरिश्चंद्र, कलकासी, समालोचनादर्श, प्रकीर्ण, गद्दावली, विष्णु लहरी, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको हरिओध भी कहते हैं। फिर आगे देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की कितनी रचनाएं हैं? फिर प्रिय प्रवास, रस कलश, चौखे चौपदे, रुक्मणी परिणय, प्रधुन विजय, चुभते चौबते, रसिक रहस, प्रेम बाम्बू वरिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेम बाम्बू प्रसव, प्रश्नवण, प्रेम बाम्बू प्रवाह, ये सारी रचना किसकी हैं? तो हरिओध की हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की। फिर आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की कितनी रचनाएं हैं? मैथिली शरण
गुप्त की रचनाओं को देखते हैं। जैसे साकेत, भरत भारती, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, सिद्धराज, अनध, चंद्रहास, तिलोत्तमा, शकुंतला, त्रिपथगा, कुणाल गीत, नहुफ, अंजलि और आधार्य, पृथ्वी पुत्र। ये सारी किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। कौन कौन? पृथ्वी पुत्र, अंजलि और आधार्य, नहुफ, कुणाल गीत, त्रिपथगा, शकुंतला, तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनध, सिद्धराज, पंचवटी, जयद्रथ वध, रंग में भंग, द्वापर, यशोधरा, भारत भारती, साकेत। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। फिर अब देखते हैं, अब वाक्य देखते हैं। जो पंक्ति हैं यहाँ से परीक्षा में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाता है टेट में और टेट में, सुपर टेट में, सामने एक क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाता है। जाके फिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, किसकी लाइन है? तो मीराबाई की। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, ये भी मीराबाई की है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये भी मीराबाई की लाइन है। हे वनमाल ये लगिए, अरु है मुरली अधरा रस पीजे, ये किसकी लाइन है? तो मतीराम की लाइनें हैं। किसकी? मतीराम की। रस राजस ना छुबाइए, नेह चिकने चित, ये किसकी लाइन है? तो बिहारी की। भूषण बिनु ना विराजिए, कविता बनिता मित, ये किसकी लाइन है? तो केशवदास की। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, नरोत्तम दास की लाइनें हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नरोत्तम दास की लाइनें हैं। फिर आगे देखते, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, ये किसकी लाइन है? तो मैथिली शरण गुप्त की लाइनें हैं। ताह अहिर को छोरियाँ, छछियाँ भरी छाछ पे नचावें, किसकी लाइनें हैं? तो रफ खान की। मन रे परिस हरि के चरण, ये किसकी लाइन है? तो मीराबाई की। केशव केशिन अस करी, जस अरहूँ ना कराई, ये किसकी लाइन है? तो केशवदास की। जाके प्रिय न राम बदेही, तीजे ताह बेरीशम, यद्यपि परम स्नेही, ये किसकी लाइन है? तो तुलसीदास की लाइनें हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, ये किसकी लाइन है? तो तुलसीदास की लाइन है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जब दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।